आमीन। यहाँ पर एक वचन को हम देखते हैं जो पौलुस जो है फिलिप्पी कलीसिया को लिख रहे हैं। और जब फिलिप्पी कलीसिया के बारे में बात करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कलीसिया को हम देखते हैं। इसके बारे में पौलुस को कोई क्या बोलते हैं ना, कंप्लेंट्स नहीं है कि इसने ऐसा किया वैसा किया। एक वन ऑफ द बेस्ट चर्चेस में से एक है। और जब पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, पौलुस जो है एक बंदीगृह में हाउस अरेस्ट में बैठ करके लिख रहे हैं। घर के अंदर बंद है, चारों तरफ कैदी तैनात है, पौलुस बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। ऐसे हालातों में पौलुस जो है ये पत्री खास तौर से फिलिप्पी कलीसिया को लिख रहे हैं, हौसला देते हुए कि और इससे बेहतर करना है। चर्च अभी भी बेहतर है, लेकिन और बेहतर करना है। इस बात को लिखते हुए ये वचन जो है, कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे आज, जो यहाँ पर पौलुस हमें सिखा रहा है, कलीसिया को भी, और हम जो आज की कलीसिया है उनको भी सिखा रहा है। वो क्या है, जब हम 13 और 14 के बीच में एक भाग को देखते हैं, वहां पर पौलुस बोलते हैं, मैं 1000 काम नहीं करता, मैं 100 काम नहीं करता, मैं 10 काम नहीं करता, लेकिन एक काम करता हूं। एक काम करता हूं। वो एक काम क्या है कि निशाने की ओर क्या है, दौड़ना। निशाने की ओर दौड़ना, ठीक है। कितने लोगों को पता है पाप का मतलब क्या है? पाप का अर्थ क्या है? मिसिंग द टारगेट बोलते हैं, ठीक है। उसका अर्थ है मिसिंग द टारगेट। और यहां पौलुस इसी चीज को हमें बताता है कि हमारा लक्ष्य कहां है और ये निशाना क्या है, कैसा है, क्या करना है। इसी बारे में कुछ चीज़ों को हम देख करके मैं यहाँ पे फटाफट समाप्त करना चाहूँगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है पीछे का जो लाइन है, एकदम लास्ट का लाइन है, थोड़े झुकने लगते हैं, तो वो नौबत नहीं आने दूंगा, उसे पहले ही समाप्त करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर पहला चीज़ पौलुस बोलते हैं वो क्या है कि एक व्यक्ति को जानने का प्रयास करना है। कौन है वो व्यक्ति? 10 और 11 में उसी चीज को हम पढ़ते हैं, देखते हैं। कोई पढ़ लीजिए। आमीन। पौलुस यहाँ पे बोलता है किसको जानना है? उसे जानना है। कौन है वो? वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है। आज जब हम इस पृथ्वी पर है तभी जानने का समय है। स्वर्ग जाकर के हम जानने जाएंगे ना, हमको नई वक्त मिलेगा। वो जो मसीह आएगा वो ये मसीह नहीं है, ये मसीह दयालु है। जो मसीह आएंगे वो न्यायी है, वो न्याय करेंगे। उसको हम जानने के लिए, बैठने के लिए अभी से हम तैयार होकर बैठेंगे नहीं चलेगा। तो पौलुस इसी चीज को बोलता है, उसको मैं जानूं अभी से, इसी दिन से, इसी समय से मैं जानना चाह रहा हूं। जानना है। कैसे जानना है? उनके कार्यों को, उनकी जिंदगी को, उनके सिखाए हुए बातों को जानते हुए उस पर अमल करके चलना। और यहां पर उद्धार को जानना, उद्धार की सामर्थ को जानना, है ना। जब गलाती 2 उसका 20 पढ़ते हैं और 4 का 13, फिलिपी 4 का 13 में भी पढ़ते हैं। आमीन। यहाँ पर पहला एक पुनरुत्थान का अवस्था हम देखते हैं, जहां पर हम खुद को क्या करते हैं, मार डालते हैं और मसीह को हमारे अंदर जीवित करते हैं। अब हम में कौन है? मसीह है। हम नहीं है, लेकिन कौन है? मसीह है। और इसी बात को पौलुस यहाँ पर कलीसिया को समझाता है कि अब जब हम एक कलीसिया है, कलीसिया में अब कौन है? हम इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन मसीह का प्रेम है जो हम सब में है, वो होना है। और इसी के लिए क्या करना है? मसीह को जानने के लिए प्रतिदिन कोशिश करना है कि हमारा मसीह कैसा है।
और आगे चलते हुए पौलुस एक मजेदार बात को बोलते हैं इसी में ही, जहां पर बोलते हैं कि उसके क्या है, मर्म को जानू, है ना, मृत्यु में भी साथ रहना है। और इंग्लिश में कैसे बोलता है यहां पर कि फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स। क्या बोलता है? फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स। हम में से कितने लोग हैं जिनको तकलीफ चाहिए, हम मांगते हैं प्रभु हमको तकलीफ दो। हम में से बहुत रेयर लोग हैं ना, हमको तकलीफ दो, हमको तकलीफ दो। यहां पर पौलुस बोलता है यीशु मसीह के तकलीफ को भी सहने के लिए सीखना है, उसकी ओर हमको नजर रखना है और इस हद तक कि मृत्यु को भी लेने के लिए तैयार हो। हम में से कई लोग ऐसे हैं, शायद मैं भी उनमें से एक हूं, मौत से शायद डरते हैं। हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे क्या क्या छूट जा रहा है ना। जॉबिन भैया से पूछेंगे, जॉबिन भैया आज अगर यीशु मसीह आकर के ले जा रहे हैं तो जॉयलिन का क्या होगा? तो हम सब जो है मृत्यु से कहीं ना कहीं डरते हैं, लेकिन पौलुस बोलते हैं उस मृत्यु को भी प्राप्त करने योग्य अपने आप को तैयार करना, उसके अनुसार अपने आप को बनाते जाना है। वो मसीह हमको सिखाते हैं। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरी बड़ी दी है, वो एक बार ऐसे ही कहानी बताए थे, सपने देखे थे कि मेरे को परमेश्वर खींच के लेके जा रहा है, लेकिन मुझे जाना नहीं है। मैं सेरा और आचचन को पकड़ के रखे हैं, इनको कैसे छोड़े। इसी प्रकार से पौलुस बोलते हैं उस मृत्यु को हासिल करने तक के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। तो पहला क्या है कि हम एक मनुष्य पर, एक व्यक्ति पर, मनुष्य नहीं बोलूंगा, व्यक्ति पर। कौन है वो व्यक्ति? यीशु मसीह। उनकी ओर नजर रखते हुए हमारे हर एक जिंदगी के कार्यों को करे। दूसरा क्या है? उसके पीछे आने वाला इनाम, जो हम आगे वचनों में देखते हैं, 12 से लेकर के 14 में कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। ठीक है, यहां पर बोलते हैं 14 में कि निशाने की ओर क्या है, दौड़ा चला जाता हूं, है ना, उस इनाम के लिए जो मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला है। एक इनाम, ठीक है। और ये इनाम पाने के लिए हम सब दौड़ में हैं। हम में से कोई सिद्ध नहीं है। कभी एक दूसरे को देख करके ये मत कहिएगा कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति या मैं खुद सिद्ध हो चुका हूं। यहाँ पौलुस जो है इतने साल मसीह के साथ दौड़ने के बावजूद ये कहते हैं मैं सिद्ध नहीं हूं। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। सिद्ध कब होंगे? जब मसीह आएंगे, तब हम सिद्ध किए जाएंगे। और हम अभी सब उसी दौड़ में रहे, उसी दौड़ पर है कि हम सिद्ध किए जाए, उसी नाम को पाए। और पौलुस बोलते हैं इसीलिए क्या है, मैं हर वक्त दौड़ रहा हूं। याद रखिए, हर दिन हमें बढ़ने का अवसर है। हर दिन हमारे लिए परमेश्वर बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। आज जितना आत्मिक रीति से हम बढ़े हैं, कल और समय परमेश्वर हमको दे रहे हैं ताकि और अधिकाधिक आत्मिक रूप से हम बढ़ सके। हमारे लिए अभी ग्रोथ का समय है ना, ग्रोथ का समय। मैं कई बार कई लोगों को कहता हूं कि वचन में हमेशा बहता पानी क्यों बोलते हैं।
बहता पानी, क्योंकि अगर स्टैग्नेंट हो जाता है पानी तो उसमें अनेक प्रकार के बैक्टीरिया वायरस पनपने लगते हैं, पानी खराब हो जाता है। हमें ऐसा नहीं, कंटिन्यूस ग्रोथ वाला, एक स्टैग्नेंट में नहीं, लेकिन प्रतिदिन बढ़ने का अवसर है। वो आत्मिक रीति से बढ़ना है, वो परमेश्वर से सहायता मांगना है हमें बढ़ने के लिए। और आगे जाते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमें सिद्ध करते हैं, है ना। इफिसी 4 उसका 15 में जब देखते हैं, और साथ ही साथ दूसरा पत्रस 3:18, दोनों में हम देखते हैं कि वचन जो है हमें बढ़ने के लिए एक हौसला देता है, एक चुनौती देता है। पढ़िए कोई। मसीह में क्या होते जाए, क्या होते जाए, मसीह में बढ़ते जाए। मसीह में लगे रहने के लिए नहीं, लेकिन बढ़ते भी जाना है। ये एक चुनौती देता है, हम क्या है, बढ़ते जाए, एक चैलेंज है, बढ़ते जाए। उसके बाद 2 चीजों को पौलुस सामने रखता है, जिंदगी के उतार चढ़ाव के सिलसिले में 2 चीजों को रखता है। पहला चीज पास्ट, दूसरा चीज फ्यूचर। क्या रखते हैं, एक बीता हुआ कल और एक आने वाला कल। बीता हुआ कल के बारे में पौलुस क्या बोलते हैं, माफ करने के विषय में। माफ करना, क्या बोलते हैं, पिछले बातों को क्या करता हूं मैं, कहां लिखा है, फिलिपी 3 उसका 13, पढ़िए। ठीक है, यहां बोलते हैं एक काम करता हूं, पीछे जो बातें छूट गई है उसको क्या करता हूं, भुला देता हूं। हम तो माफ भी नहीं कर पाते, भुलाना तो दूर की बात है ना। कल हमारे साथ किसी ने कुछ किया हो ना, हम उसको सेव करके रखेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं, डेट और टाइम के साथ सेव करते हैं कि फलाना तारीख इतना समय। हम कई सारी चीजों को साथ में पिछले हुए बातों को लेकर के खींचते हुए चल रहे हैं। पौलुस इसके शुरुआत में बोलते हैं ना कि हम क्या है, मसीह में मर गए हैं, अब जब उठे हैं तो मसीह के साथ चल रहे हैं। तो याद रखिए, जो आप खींच रहे हैं वो एक लाश है जिसको हम खींच रहे हैं, जो मर चुका है। अब वो पीछे हम ड्रैग कर रहे हैं, वो सड़ रहा है और आसपास के लोगों पर भी उसका असर पड़ रहा है, बदबू फैल रही है, लोग देख रहे हैं, लोग परख रहे हैं और समझ रहे हैं कि इससे कुछ तो गंदी बदबू आ रही है। वो क्यों? क्योंकि हम पिछली बातों को आज तक खींच के लेके आ रहे हैं। और इसका साइड इफेक्ट क्या है कि पिछली बातों को जब खींच के लाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पीछे एक लोड हो गया है, वो हमको बांध के रखे हैं। जब भी हमको ज्यादा जोर लगा के आगे बढ़ने का कोशिश होगा तो सबसे पहले हम पीछे देखेंगे और वो लाश को देखेंगे, और वो जैसे ही देखेंगे आगे का हम भूल जाएंगे, फिर उसके लिए रोएंगे। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है, पिछली हुई बातों को मैं क्या करता हूं, भूल जाता हूं। सिर्फ माफ करना नहीं, माफ करके भूल जाना। क्यों? क्योंकि लक्ष्य यहां नहीं है, लक्ष्य वहां है। हम जब पलट के देखते हैं तो लक्ष्य हमको वहां दिखता है, लेकिन लक्ष्य कहां है? सामने है। और जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम सामने नहीं भाग पाएंगे।
इसीलिए पौलुस बोलता है पिछली बातों को हटा करके, भूल करके क्या करते हैं, आगे दौड़े चले जा रहा हूं मैं। अगर पौलुस की बात करें, पौलुस की पिछली जिंदगी में पौलुस ने कितनी सारी लाशें बिछाई है, गिनती करने से पौलुस थोड़ा चालाक व्यक्ति है। वो खुद नहीं मारता, वो पीछे से किसी को पोक कर देगा कि देखो देखो, तो उसका हाथ साफ है। लेकिन अगर वो पलट के देखे कितनी सारी लाशें बिछाई है, कितने मसीही लोगों को मारा है। लेकिन पौलुस यही चीज बोलते हैं, अगर मैं वो देख करके बैठूं, मैं अपने लक्ष्य से क्या है, चूक जाऊंगा। इसलिए क्या करता हूं, उन चीजों को भुला करके मैं क्या कर रहा हूं, लक्ष्य की ओर दौड़े जा रहा हूं। जो जो पिछले समय में हासिल किया, जो जो पिछले समय में गलत हुआ, जो जो पिछले समय में अच्छे काम जो हमने किए, सब चीजों को भूल करके लक्ष्य कहां, यीशु मसीह की ओर रख करके दौड़ने के लिए बोलते हैं। तीसरा चीज क्या है, लोगों पर ध्यान रखना है। हमारा लोगों पर भी ध्यान होना चाहिए। 15 से 16 तक कोई पढ़िए फिलिपी। ठीक है, यहां पर पौलुस जो है, मैं नहीं बोलता, लेकिन हम जितने सिद्ध है, सब क्या करना है, साथ में चले। और जो लोग नहीं समझ पाए उनको भी समझा करके क्या करना है, साथ में लेकर के चलना है, उनके लिए भी ध्यान देना है। एक सुधार करने के लिए, अगर वो गड़बड़ है, आसपास के लोग थोड़े गड़बड़ है, क्या बोलते हैं, जेंटल करेक्शन बोलते हैं। हार्श करेक्शन नहीं है, जेंटल करेक्शन। ठीक है, और ये बात कौन सिखाता है, यीशु मसीह सिखाते हैं। यीशु मसीह कभी भी चेले लोग गलती करते हैं, डांट करके, फटकार करके नहीं समझाते, लेकिन प्यार से करेक्ट करते हैं। ये जगह पर ऐसा गलती है। और यही चीज पौलुस जो है अपनी कलीसिया, जो फिलिपी की कलीसिया है, उसको भी ये चीज समझाते हैं कि अगर कोई चूक रहा है, किसी को ये निशाना दिख नहीं रहा है, तो उससे प्यार से समझाना है कि तुम्हारा लक्ष्य कहां है। क्योंकि याद रखिए, मैं जवानों के बीच में भी कई बार ये सब मैसेजेस शेयर करता हूं, और आज यहां पर भी ये चीज को बताना चाहूंगा कि मृत्यु जो है अंत नहीं है। हम कई बार सोचते हैं मृत्यु अंत है, मर जाएंगे, खत्म। इसलिए कई सारे जवान लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, सबसे पहले क्या रखते हैं, सुसाइड। मृत्यु अंत नहीं है, बट एक शुरुआत है, अनंत जीवन का शुरुआत है। हम सोचेंगे मर गए, नहीं, वहां से जिंदा हो जाएंगे हम, और अनंत काल के लिए वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर पौलुस बोलता है कि इसलिए क्या करना है, लक्ष्य की ओर देखते हुए दौड़ते जाना है। ठीक है, आत्मिक रीति से परमेश्वर ने हम सबको अपने अपने स्थानों पर रखा है। जब पौलुस की बात करते हैं और ये फिलिपी पत्री की बात करते हैं, पौलुस जब हाउस अरेस्ट में है, उस समय भी घर में जितने सिपाही हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, पौलुस सुसमाचार को बांटते जा रहे हैं। हाउस अरेस्ट में भी उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए या तो जीना लाभ, मरना भी लाभ। यहीं पर हम देखते हैं फिलिपी में। हमारे लिए भी, मैं समझता हूं प्रतापगढ़ में भी ऐसा ही हाल है। मैं 1 साल रहा हूं प्रतापगढ़ में, भी यही हाल है कि हम शायद सुसमाचार बाहर शेयर नहीं कर सकते, शायद बोल नहीं सकते यीशु मसीह के बारे में। लेकिन पौलुस बोलते हैं लक्ष्य की ओर देखते हुए दौड़ते जाना है, और हमारा लक्ष्य कहाँ है, उस यीशु मसीह को देखना है एक दिन।
एक दिन उस यीशु मसीह को हम सबको देखना है। और कितने लोग देखना चाहते हैं? प्रेज लॉर्ड बोले आमेन। प्रेज लॉर्ड। उसके लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आज ये वचन हम सभी के लिए देते हैं कि हम अपने लक्ष्य को ना भूलें, लेकिन लक्ष्य जो मसीह में है, उस स्वर्ग राज्य में है, उस अनंत काल की जिंदगी में, उसके लिए हम अपने आप को खुद को तैयार करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। एक और बार मैं पास्टर अजय को धन्यवाद देना चाहूँगा समय के लिए, जोश पास्टर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा समय देने के लिए, और इन वचनों के द्वारा मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा।